और उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। आज तक हिंदी न्यूज चैनल की मुख्य न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने पेपर लीक्स के मुद्दे पर डिस्कशन के दौरान सोशल मीडिया टीचर्स के खिलाफ कुछ बातें कहीं। ये बातें तो कुछ हद तक ठीक हैं, क्योंकि जिस तरह से ये टीचर्स सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे से झगड़ते हैं उससे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनकी मैच्योरिटी का लेवल कितना लो है। वास्तविकता यही है कि इन्हें सही मायने में शिक्षक कहना थोड़ा मुश्किल है, पर जिस मीडिया सेक्टर की तरफ से ये बातें कही गई हैं वो मीडिया सेक्टर टीचर्स पर इस तरह के आरोप लगाने के लायक नहीं है। और जिस इरादे के साथ ही ये आरोप लगाए गए हैं वो इरादा तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि आज के समय हमारे सोशल मीडिया टीचर्स की कम्युनिटी थोड़ी स्ट्रांग है, क्योंकि उनके पास पैसा भी है और प्रसिद्धि भी, और उनके पास इतनी समझ भी है कि कहाँ पे हमारी सरकार हमारे देश के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। तो वो तो सरकार की कमियों पर सरकार की खुलकर आलोचना करते हैं, पर बात यह है कि हमारी सरकार को आलोचना झेलने की आदत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक आलोचना झेली नहीं है। 2014 से लेकर अब तक जनता ने सिर्फ इनको पूजा ही है। और दुर्भाग्य है कि इस समय हमारे देश की मीडिया की हालत ये है कि एक तरफ तो मीडिया हमारी सरकार को हर आलोचना से डिफेंड करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जिसकी तरफ से आलोचना उठती है उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। तो शायद अंजना जी का सोशल मीडिया टीचर्स को दो कौड़ी का बताना उनको बदनाम करने की कोशिश हो सकता है, ताकि एक बार फिर सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ को दबाया जा सके। अंजना जी का कहना है कि अगर हमारे देश में पेपर लीक्स हो रहे हैं तो इसके लिए कोचिंग माफिया जिम्मेदार है। अगर हमारे देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था खराब है तो इसके लिए कोचिंग इंडस्ट्री जिम्मेदार है। इनकी इन्हीं बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि दूसरों को दो कौड़ी का बताने वाली अंजना जी में खुद कितनी समझ है। वास्तविकता यह है कि अगर हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं तो ये हमारी सरकार में बैठे मंत्रियों की असफलता है कि वो एक पेपर को भी ठीक तरह से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। और अगर हमारे देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था खराब है, जिस पर यह खराब कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी है, तो यह भी हमारी सरकार की ही नाकामी है। पहले तो आज तक न्यूज़ चैनल को उस रिपोर्ट पर चर्चा करनी चाहिए जो नीति आयोग ने हमारे देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर अभी थोड़े दिनों पहले ही रिलीज़ की है। तब पता पड़ेगा कि अगर हमारे देश में 1 लाख ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक ही शिक्षक है तो इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है या कोचिंग इंडस्ट्री जिम्मेदार है। कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या कोचिंग इंडस्ट्री जिम्मेदार है।